कल्याण के मार्ग अनेक हैं। नान्या पंथा विद्यते अनाय, जैसे अनेक सलिलाएं सरिताएं भिन्न भिन्न मार्गों से अपनी पूर्णता और सत्यता के लिए सागर की ओर जा रही हैं और वे अंततः सागर में ही लीन होकर सागर का ही रूप बन जाती हैं। वे निर्झर प्रपात छोटी नदी या नद रूप धारण कर अपनी प्रवाहमानता से अपने सतत सातत्य से वो सागर में ही मिल जाती है और सागर बन जाती है। वैसे ही अनेक साधन पद्धतियां विधियां भिन्न भिन्न होकर भी उनमें विभिन्नता वैभिन्नता वैविध्यता रहती है संप्रदाय भेद से, पर अंततः वे सब ईश्वर को ही उपलब्ध होती है। एक ही ब्रह्म सर्वत्र विस्तृत है नाना रूपों में। जो अनेकता है वो प्रकृति के कारण है और वह ईश्वर का वैशिष्ट्य ही है। यह भगवान की विशिष्टता ही है कि वो एक होकर अनेक दिखते हैं। धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्रों में, पेड़ पादप वनस्पति विविध आकृतियों में वो काल बनकर समय की विविध अवस्थाओं में अनेक रूपों में वो एक ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। कोई एक ब्रह्म अनेक होकर दिखता है पर वो एक ही है। अनेक रूपों में वो एक ही है। अनेक रूप रूपाय, रूप अनेक है पर वो एक ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, खलु इदम ब्रह्म, वो एक ही है। जो कुछ दिखाई देता है अहम इदम सर्वम के रूप में भी, ईसावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यत् किंचित जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अनुभूत हो रहा है, वो आरोपित है, कल्पित है, भासित है। वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया में, भोर दोपहर सायं रात्र पुनः प्रभात में, वो अनेक ऋतुओं में, वो एक पल विपल अथवा घड़ी मुहूर्त, प्रहर और दिवस रात में, अथवा पक्ष और मास अथवा संवत में, वो एक ही है। वो एक अनंत है, अव्यय है। उस एक को कहा गया कि वो सनातन है, शाश्वत है, वो समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है, हर पल नित्य है, नूतन है। उसका अभाव नहीं है क्योंकि वो सत्य है। अभाव उस वस्तु का होता है जो सत्य नहीं होती। जिसमें परिवर्तन की संभावना है, जैसी सोची थी वैसी नहीं दिखी, उसमें अभाव रहता है। उसे मिथ्या भी कह सकते हैं। यद्यपि मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं है, पर मिथ्या का अर्थ सत्य भी नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या का अर्थ यह झूठ नहीं है। इसका अर्थ है कि जैसा हम कल्पना कर रहे थे वो नहीं है, दिख नहीं रही है, कई बार होती नहीं, पर इस समय भी जो है वह ईश्वर ही है।
और वह अनंत है। वो सहस्त्र रूपों में, नमोस्तु अनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्षरोरुबाहवे, नमोस्तु अनंताय। इसलिए हमारे यहां पहले प्रणाम है अनंत को, उस अच्युत को जो सर्वोच्च है। इसलिए हमारा लक्ष्य भी एक यही है कि वो हमको अनुभूत हो सके। हम मनुष्यों का लक्ष्य यही है, सर्वोपरि लक्ष्य यही है कि हम सत्य को अनुभूत कर सकें, यथार्थ को उपलब्ध हो सकें, हम वास्तविकताओं को जान सकें। और जब तक वास्तविकताएं जान नहीं ली जाती तब तक दुख रहता है, भ्रम भय रहता है, अशांति क्लेश रहता है। नाना प्रकार के दुख तभी तक हैं जब तक हम सत्य को उपलब्ध नहीं हो जाते। बिना भगवान के अभाव बने ही रहते हैं। भगवान को उपलब्ध होकर अथवा उनके दर्शन कर अथवा उनके यथार्थ को जानकर जीव शांत हो जाता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, फिर वो शांत हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि फिर दृष्टा शांत हो जाता है। प्रशांत वाहिता संस्कारात, फिर कोई संस्कार ऐसा नहीं रहता कि दुख रहे, भ्रम रहे, भय रहे। फिर वो कोई उद्वेग नहीं रहता, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं रहती, दुख नहीं रहता। और चूंकि दुख है, शास्त्र कहते हैं आत्यांतिक दुख की निवृत्ति के लिए ही तो सारे प्रयत्न हैं। हमारे प्रयत्न किस लिए हैं? कि दुख न रहे।